शुभ प्रभात बेटा 12th क्लास। आज हम आपकी कविता करेंगे सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष मीन्स बेटा खुशी के साथ स्वीकार है। इसके कवि हैं बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध जी बेटा अपनी कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि यह कवि कहते हैं मेरे जीवन में जितना भी कुछ है, आशा निराशा सुख दुख लाभ हानि, वह सब कुछ मुझे सहर्ष अर्थात खुशी के साथ स्वीकार है। परमात्मा ने मुझे जितना भी कुछ दिया है, ईश्वर ने ज़िंदगी में जो भी कुछ है सहर्ष स्वीकार है कि ना मेरी ज़िंदगी में मेरे जीवन में ज़िंदगी में जितना भी कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ है वह मुझे सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार है। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें मीन्स बेटा वो ईश्वर को कह रहा है, अपने प्रिय को कह रहा है मुझे इसलिए वो पसंद है जितना कुछ मेरे जीवन में, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें मीन्स बेटा उसके प्रिय को प्यारा है। वह प्रिय बेटा ईश्वर भी है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव कह रहा है। जो गरीबी है मेरे जीवन में उस पर भी क्या है, मुझे अपनी गरीबी पर भी गर्व है। क्योंकि बेटा गरीबी के दौरान जब मैं गरीब था मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, बल्कि सही रास्ते पर चलते हुए अपनी गरीबी का मैंने संघर्ष के साथ सामना किया। ये गंभीर अनुभव बेटा, गरीबी में मैंने जो गंभीर और जो गहरे गहरे अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वह सब क्या है, विचार हैं। सारे के सारे विचार रूपी संपत्ति है, वैभव है। विचार रूपी संपत्ति बोलेंगे बेटा इसे, ठीक है। विचार रूपी संपत्ति है मेरे लिए कि मेरे जीवन में जितना भी कुछ हुआ है ना, वह सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा ने उसके लिए मुझे चुना है, क्योंकि वह खुद ईश्वर को प्यारा है। गरीबी पर भी मुझे गर्व है और इसी गरीबी में मैंने गहरे गहरे अनुभव भी महसूस किए हैं। और वो सारे विचार जो मैंने इसमें गरीबी में महसूस किए मेरे लिए विचार रूपी संपत्ति है। दृढ़ता है, यह दृढ़ है, बिल्कुल मजबूत है। भीतर की सरिता, मेरे अंदर में जो सरिता रूपी नदी बेटा बह रही है, यानी कि विचार रूपी नदी। सरिता मीन्स बेटा नदी, भीतर मेरे अंदर के, यह अभिनव है। सब नया नया अनुभव है मेरा कि मैंने गरीबी में जो जो नया अनुभव किया ना, किसने मेरा साथ दिया किसने नहीं दिया, वह सभी मेरे लिए नया नया है। मौलिक है बेटा, वास्तविक है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल वो सच और सत्य बात है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागता और अपलक है। इसलिए पसंद क्यों है, क्योंकि पल पल में क्षण क्षण में मेरे जीवन में जितना भी कुछ जागृत हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात खुली आँखों से मुझे सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। खुली आँखों से दिखना बेटा, और जो आँखों से परे है, जो मुझे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, अपलक आँखों से परे, ठीक है बेटा। संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारा ही तो प्यार है, तुम्हारे ही किए हुए कार्यों का घेरा है। ये तुम्हारा ही प्यार है। मेरे जीवन में जितना कुछ खुली आँखों से दिखाई दे रहा है, कितना नहीं दिखाई दे रहा, उन सब के लिए आप ही ने तो मुझे चुना है। कि आप ही की दया से मेरे जीवन में ये सारा कुछ है। सुख दुख लाभ हानि आशा निराशा जितना भी कुछ है वह तुम्हारा ही प्यार है, तुम्हारा ही संवेदन है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि ना मुझे पता नहीं कि मेरा आपसे रिश्ता कैसा है, कैसा नाता है, कैसा संबंध है। किसको ये कह रहा है बेटा, ईश्वर को कह रहे हैं। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी मैं अपने मन से तुम्हारे लिए प्रेम कम करने की कोशिश करता हूँ, उड़ेल देता हूँ, अपने मन से तुम्हारे लिए प्रेम खाली कर देता हूँ, दोबारा दुगनी मात्रा में तुम्हारे लिए मेरे हृदय में प्रेम भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा झरना बह रहा है बेटा, मानो मीठे पानी का सोता हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मीठे पानी का स्तोत्र भरा हुआ है, यानी कि सिर्फ मैं मन से तुम्हें प्रेम ही प्रेम करता हूँ। भीतर वह है, ऊपर तुम। मेरे हृदय के अंदर तो तुम्हारे लिए मीठे पानी का सोता भरा हुआ है, ऊपर तुम, ऊपर मेरी आत्मा के ऊपर तुम विराजमान हो। ईश्वर को कह रहे बेटे कि हे ईश्वर, तुम मेरी आत्मा के ऊपर बैठे हुए हो, भीतर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम भरा हुआ है। वो किसके समान है बेटा, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार चांद पूरी रात धरती पर मुस्कुराता रहता है,
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। ऐसे ही तुम्हारी दया का जो चेहरा है मेरे ऊपर खिलता रहता है, मेरे जीवन में खुशियाँ फैलाता रहता है। बेटा देखो, ज्यों और त्यों के कारण यहाँ क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। फिर है बेटा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। वह बेटा कौन कवि ईश्वर को कह रहा है कि मैंने ना कभी तुम्हें भूलने का अपराध किया था, अब आप मुझे दंड दो कि मैं भूल जाऊं। सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें भूल गया था, तुम्हें भूल जाने की मैंने गलती की थी, इस बात को मैं भूल जाऊं। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, कि ना उस दंड के लिए ना मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकार रूपी अमावस्या में जाना चाहता हूँ। देखो बेटा, ध्रुव दो होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ और ये साउथ। तो दक्षिण ध्रुव की भी बेटा क्या है, अंधकार रूपी अमावस्या में, उसके काले अंधकार में कभी खुद गुम होना चाहता है, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को भूलने का अपराध किया था। खुद के लिए बेटा दंड की कामना कर रहा है कभी, और उस काले अंधकार को बेटा उस शरीर पर चेहरे पर अंतर में हृदय में समा लेना चाहता है। झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ, उसी अंधकार में मैं कष्टों को झेलूँ और उसी में मैं स्नान भी कर लूँ, उसी अंधकार में मैं ना बिल्कुल छिप जाऊँ। बेटा ऐसे दंड की कामना कवि ने की है खुद के लिए। फिर है बेटा, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कह रहा है क्योंकि मुझे पता है तुम्ही से परिवेष्टित है बेटा, चारों ओर छाया हुआ है, चारों ओर आच्छादित फैला हुआ रहने का यह रमणीय मन को अच्छा लगने वाला उजाला अब मुझे सहा नहीं जाता। मैं इसलिए अंधकार रूपी अमावस्या के उसको पाना चाहता हूँ बेटा, अंधकार को अपने शरीर पर, क्योंकि जब तुम दया दिखाते हो ना मेरे ऊपर, चारों ओर तुम्हारी दया का जो ये तुम्हारी दया का बेटा वो फैला हुआ है चारों तरफ, कि आप मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो, वह रमणीय मन को अच्छा लगने वाला उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता, क्योंकि मैं तो दंड के योग्य हूँ, उस उजाले के योग्य नहीं हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कि जो ममता के बादल यानी कि कोई उसके प्रियजन उसके ऊपर बेटा ममता दिखाते हैं, उसके दुख को दुख करने की कोशिश करते हैं, है ना, परमात्मा उसका साथ देना चाहता है बेटा, वह मंडराती अब उसे बर्दाश्त नहीं होती कोमलता की, ना कोई उसके साथ कोमल व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, सदव्यवहार करे, अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आए, वह अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। भीतर पिराती है, भीतर से वह रोता है कि ना मैं परमात्मा को भूलने का मैंने अपराध किया था। कमज़ोर और अक्षम अब हो ही गई है मेरी आत्मा, कह रहा कि लगातार मैं ना जीवन में गरीबी को सहन करता रहा, ऐसा कर करके ना बेटा मेरी जो आत्मा है वो ना अक्षम हो गई है, अब उससे सहन नहीं होती, कमज़ोर हो गई है। अक्षम मीन्स बेटा कमज़ोर होना, जिससे दुख और कष्ट सहन नहीं होते। छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, और उसकी छाती छटपटा रही है, बेचैन है, कि उसके जीवन में लगातार बेटा कष्ट है, कि उसकी छाती यह सोचकर छटपटाना शुरू कर देती है, भविष्यता डराती है कि भविष्य में उसके साथ कितना बुरा होगा। ऐसा भविष्य के बारे में सोच कर बेटा वो भविष्यवाणी कर करके डरता रहता है कि आज मैं इतना गरीब हूँ, मेरा आने वाला जीवन इससे भी ज़्यादा कष्टदायक होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, जब उसके प्रियजन बेटा उसको बहलाते हैं, सहलाते हैं, आत्मा से उसको प्रेम करते हैं, आत्मीयता उसके प्रति दिखाते हैं, वह उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वह कहता है मैं तो दंड के योग्य हूँ, मेरे ऊपर आप दया मत दिखाओ। बेटा फिर कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो ही जाऊँ मैं पाताली अंधेर की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल ही गुम। तो कहते हैं कि बेटा आप मुझे ऐसा दंड दो ईश्वर कि मैं जो पाताल में है ना बेटा, पहले तो उन्हें पाताल की अंधकार रूपी अमावस्या में कहा था, अब क्या है जो पाताल में अंधेरे की जो गुहाएँ हैं, गुहाएँ मीन्स बेटा जो गुफाएँ हैं, गुफाओं के विवरों में, विवरों मीन्स बेटा छिद्रों में, जो बेटे गुफाएं बनी हुई है ना पाताल में, उनके भी मैं विवरों में छिद्रों में गुम होना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई देख ही ना पाए। फिर कहते हैं बेटा मैं धुएं के बादलों में गुम हो जाऊँ, कि इतने बादल छाएं, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हो, कि उनमें मैं ना कहीं गुम हो जाऊँ, किसी को दिखाई ना दो। अगर मैं वहाँ पर बेटा गुम भी होता हूँ तुम्हारा ही सहारा है, मुझे पता है अगर मैं गुम होता हूँ, खो जाता हूँ,
तो भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है, वहाँ पर तुम ही मुझे सहारा दोगे। ईश्वर को कह रहे बेटा, इसलिए कि जितना भी जो भी कुछ मेरा है या मेरा होना सा संभव लगता है या होता सा संभव है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में जितना भी कुछ है या जितना होता सा लगता है, जितना मेरा जीवन में हो ही जाएगा या जितना संभव है भविष्य में होना, वह सब तुमने ही तो मुझे दिया है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। हे ईश्वर, तुम्हारे ही किए हुए कार्यों का परिणाम है, वह घेरा है कि आपने उस सुख और दुख के लिए मुझे चुना है। कार्यों का वैभव है बेटा, संपत्ति है, तुम्हारे ही किए हुए कार्यों की वह संपत्ति है। तुम्हारे ही दया के कारण बेटा मुझे ऐसा जीवन में समय मिला है कि मेरे जीवन में भी सुख आया था। अब तक की ज़िंदगी में जो भी कुछ है सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि इसलिए अब तक मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ आया है या आएगा मुझे खुशी के साथ स्वीकार है। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि ईश्वर वह तुम्हें ज़्यादा प्यारा है। इसलिए मैंने अपने जीवन में सुख दुख लाभ हानि को खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसमें बेटा कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, सहज सरल खड़ी बोली है। इसमें बेटा तत्सम तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। फिर बेटा मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। और बेटा कवि ने अपने ईश्वर के प्रति और अपनी प्रिया के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है बेटा, कैसे वो थोड़ी सी गलती के लिए अपने लिए बेटा लगातार दंड की कामना कर रहा है कि मैं कैसे कैसे कष्टों को मैं सहन करूं। इसमें बेटा कवि के लिए दोनों बातें हैं, ईश्वर को संबोधित कर रहा है और अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है बेटा। कहीं कवि अपनी प्रिया को ही बेटा ईश्वर का रूप देते थे।